आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आजमगढ़, बेतिया, चतरा, जशपुर और प्रतापगढ़ की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देशन में पूरे जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ व अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी तहत मुखबिर सूचना के आधार पर जीयनपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में स्पेशल टास्क फोर्स व जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान के तहत भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ शराब फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें निर्मित व अर्धनिर्मित शराब स्टिकर, शीशी तथा अन्य सामान बरामद हुए हैं, जिसकी घोषणा जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आज अवैध शराब बच्चों फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें करीब 1200 लीटर अल्कोहल मिला है। साथ में बहुत सारी शीशियाँ और ढक्कन भी है और उसी तहत जो है शराब की शीशियाँ बना के बाहर भेजा जाता था। तो इसकी आगे की रणनीति बनाई गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेन अभियुक्त अभी फरार है। जनपद की समस्त दुकानों पर चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस ब्रांड की वहाँ पे कोई भी शराब ना मिले। इसकी पूरी सभी दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। सर, ये जो आज शराब पकड़ी गई कितने मात्रा में है और क्या कार्रवाई की? आज स्पेशल टास्क फोर्स STF की यूनिट और थाना जीयनपुर की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करके एक अवैध शराब की फैक्ट्री दाऊदपुर थाना जीयनपुर क्षेत्र में पकड़ी गई है। इस फैक्ट्री में अवैध शराब की 30 पेटियाँ मिली हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड हैं। बंटी बबली है, बॉम्बे स्पेशल है। इसके अतिरिक्त हज़ारों की संख्या में खाली शीशियाँ, उनके ढक्कन, रैपर, बारकोड और करीब 1200 लीटर जो अल्कोहल है, स्प्रिट है, वो मिली है। इसके अलावा इसमें जो जहरीली शराब बनाने का जो यूज़ होता है, नौसादर वगैरह, यूरिया वगैरह, वो भी इसके अंदर मिला है। और इससे भारी मात्रा में जो अवैध शराब की शीशियाँ हैं वो पैक करके उन्हें सील करके उन पर बारकोड लगाकर पेटियों में भरकर बेचा जाता था। इसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। इसका जो मेन अभियुक्त है पन्नालाल, घोसी का रहने वाला है और यहाँ से पैकिंग करके ये अन्य जिलों में यहाँ से सप्लाई किया करते थे। जिन जिलों में सप्लाई किया करते थे उनके पुलिस अधीक्षकों को बता दिया गया है ताकि अपने यहाँ चेकिंग कराएं। हम और DM साहब दोनों थाना जीयनपुर पर मौजूद हैं। पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है और आसपास के जनपदों में भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग चल रही है ताकि कोई व्यक्ति इस तरह की शराब पीने से उसके साथ कोई हादसा ना हो। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में मानसून की सक्रियता के साथ ही धान रोपने के बाद खाद का पटवन करना जरूरी हो गया है। किसानों के द्वारा धान के नवजात फसल में खाद पटवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिकांश किसानों के धान की फसल अब जड़ भी पकड़ ली है। खरीफ फसल के लिए आवश्यक यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान हैं। प्रखंड के करीब दर्जनों पैक्स में अब तक प्रशासन की ओर से यूरिया उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जिसका कारण किसान महंगी रेट पर खाद खरीद कर धान में खाद का पटवन करने पर विवश है। बताया जा रहा है कि सरकार ने पैक्स अध्यक्ष को अब तक खाद का लाइसेंस निर्गत नहीं किया है, जिससे दर्जनों पैक्स अध्यक्ष गोलबंद होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बड़ी समस्या है कि किसान आसानी से सुलभ तरीका से सभी अध्यक्षों को खाद का लाइसेंस निर्गत कराया, जिससे सभी किसानों को हम लोग समुचित दर पे दे सके खाद की किसान का सुविधा हो। अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सभी अध्यक्ष जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, समस्या यह है कि हम लोग चुनाव जीत के पैक्स में आए। पैक्स से मतलब होता है किसानों को खाद हम लोग समय से दें, लेकिन ना हम लोग के पास लाइसेंस है, ना सरकार खाद दे रही है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं मीडिया बंधु के द्वारा कि कम से कम समय से हम लोग खाद मिले, लाइसेंस उपलब्ध हो जाए ताकि हम लोग सही समय पर सही कीमत पर किसान। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा केंद्र सरकार के बढ़ते कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल, डीजल एवं खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रभारी अजय चंद्रवंशी एवं जिलाध्यक्ष नवल किशोर यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार को 11 बजे चतरा पोस्ट ऑफिस चौक से झंडा बैनर लेकर पूरे शहर में पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में पुरजोर नारे लगाते हुए बैलगाड़ी, साइकिल, गैस
टंकी लेकर प्रदर्शन करते हुए समरालय के सामने पहुंचे। मौके पर वरिष्ठ नेता राजद नेता महेंद्र यादव उर्फ मेहरू यादव, प्रदेश महासचिव चंद्रिका यादव, विधिक जिलाध्यक्ष अधिवक्ता रविंद्र सिंह, युवा जिलाध्यक्ष प्रतीक प्रकाश अंगार, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शारदा देवी व अन्य लोग मौजूद रहे। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। जसपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आज अपने गृह निवास बगिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री साय ने कहा कि कोरोना आपदा काल में प्रदेशवासियों को 8 पैसे की भी राहत नहीं देने वाली प्रदेश सरकार की कुनीतियों ने प्रदेश को आर्थिक संकट और अनाप शनाप कर्जों के दलदल में धकेल दिया है और प्रदेश सरकार की इस बदनीयती का दुष्परिणाम जनता को भोगना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि महंगाई का रोना रोने वाली और हर चौक चौराहों पर महंगाई के नाम पर नौटंकी नुमा प्रदर्शन कर झूठ का रायता फैलाती कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने बिजली की दर को बढ़ाकर बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आई है। कांग्रेस की सरकार ने बिजली की औसत दरों में सीधे 8% बढ़ोतरी कर दी है। इससे बड़ी धोखेबाजी और क्या हो सकती है। सर, बिजली बिल बढ़ोतरी को लेके भाजपा विरोध में है, आप विरोध में हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार को हर तरह से जनता का मदद करना चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी बिजली बिल हाफ की बात की है, लेकिन अफसोस होता है कि 2.5 साल होने के बाद ये सरकार कोरोना के समय 8 पैसे का लोगों का सहयोग नहीं किया है, लेकिन घरेलू बिजली दर में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। अब प्रति यूनिट 48 पैसा ज़्यादा कीमत गरीबों को बिजली का देना पड़ेगा और इस तुगलकी निर्णय का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं कि ये निर्णय को तुरंत सरकार वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और इस निर्णय का विरोध। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आर्मी के जवान चंद्रलोक तिवारी के निधन पर जनपद के एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल ने मंगलवार को पैतृक आवास पर पहुंचकर संवेदना जताई। इस दौरान परिजनों द्वारा सैनिक को शहीद का दर्जा न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिस पर एमएलसी ने मामले को शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। बहराइच के रुपैरिया कोतवाली क्षेत्र में ग्राम भवनियापुर टिकुरी मार्ग बीच गांव सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान शरीफ पुत्र मंसूर खान निवासी ग्राम बजरवा भटेता कोतवाली नानपारा के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस हर परिस्थितियों की जांच में जुटी है जो हत्या की तरफ इशारा कर रही है। बहराइच से सीनू संवाददाता आलोक सिंह। मैं आपका ये जिसकी डेड बॉडी मिली है ये आपके पति हैं? हाँ, हमारे पति हैं। कितने दिन से ये गायब है घर से? ये 3 रोज से गायब है। रात में उठे हैं, जान नहीं पावा, चले आए हैं। जानी था कि मतलब वही जाइए, रोज आवा करता है कि सोचे बलाई लेता है, फोन से लपना कही के बलाई लेता है, बोल के बस चले आवत रहे, ही के पीछे जान देते रहे। एकदम उनका लोग कबूले रहते हैं, बच्चे उनका कबूले रहते हैं, छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 5 हैं, 3 यहाँ किसके यहाँ आते थे? यही जारी घरे आवता है। जारी है किस गांव में? के भाई के नाम है जारी, के भाई के नाम है भवनियापुर। आप कहाँ रहने वाली हैं? हम बंजरवा के रहने वाले हैं। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना लागत है बड़ियाटा नानपारा। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। झांसी जनपद में पिकअप व ऑल्टो कार में आमने सामने भिड़ंत 6 लोग हुए घायल। ग्राम चिरकना के पास एक पिकअप व ऑल्टो कार में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने 2 लोगों को झांसी रेफर किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन तिवारी। इनका एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? रानीपुर पे गैला के पहले हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखा कि ये लोग घटनास्थल पर पड़े हुए हैं घायल अवस्था में।
तो हम लोगों ने अपने वाहन में इन लोगों को उठाया और यहाँ पे बगरा स्वास्थ्य केंद्र में छोड़ दिया। कितने लोग को दुर्घटना हुई? 5 लोग हैं। 5 लोगों के साथ जी। कौन से वाहन से हुई है? अल्टो पिकअप आमने सामने भिड़ंत हुई है। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा के अंतर्गत आने वाले सभी गांव में महा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का संचालन किया जाएगा। बंगरा ब्लॉक के गांव में स्वास्थ्य केंद्र और सामाजिक कैथोलिक संगठन की दर्जनों टीमें गांव में जाकर घर घर लोगों को टीका लगाएंगे। आज बंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुर श्रीवास्तव और सामुदायिक अधीक्षक वैभव पुरोहित ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। अधीक्षक वैभव पुरोहित ने बताया कि मंगलवार को बंगरा ब्लॉक में लगभग 15,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया गया था। इसमें संगठन का क्या रोल रहने वाला है? जैसा कि अभी साधन से आदेश प्राप्त हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय व हमारे क्षेत्र की जनता की बेहद मांग पर हम लोगों ने एक बृहद मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके द्वारा इस क्षेत्र की करीब 15,500 लोगों को कल ये मेगा प्लान हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने ग्राम को संतृप्त करने के लिए बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लें। जो ये क्षेत्र हैं उन लोगों को जो गठित किए गए हैं मगरवाड़ा, कचनेव, हासपुरा, कगर, चौकरी, पठा, तिजारा, अमनपुरा, सतपुरा, हाटी, दरवटियाऊ, आमिरी, खजराहा और उससे रिलेटेड आसपास के क्षेत्र में जो हमारे राजस्व ग्राम हैं। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। थाना गजरौला क्षेत्र के माधो टांडा रोड कल्याणपुर गांव स्थित की नहर से जगन्नाथपुर की ओर जाने वाली नहर पर बनी पुलिया की रेलिंग लगभग 1 वर्ष से टूटी हुई है। पुलिया पर खतरनाक मोड़ होने के कारण अब तक कई बाइक सवार नहर में गिरकर घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद रेलिंग की मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिससे आज शाम को एक टुक माला जंगल की ओर से पीलीभीत की तरफ आ रहा था। रास्ते में कल्याणपुर की नहर की टूटी रेलिंग होने के कारण टुक में सवारी सहित नहर में जा गिरा। सवारियों की चीख पुकार सुन ग्रामीण पहुंचे। वहीं पूरनपुर से हिंदू महासभा कार्यकर्ता आ रहे थे। कार्यकर्ताओं ने देखकर तुरंत ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मुश्किल से सवारियों की जान बचाई। मामला पूछा तो वहाँ जाके देखा एक टुक जिसमें 4-5 सवारी थी वो नहर में पलटा हुआ था। उसकी वजह क्या थी? जो नहर की पुलिया आज के टाइम में 3 फीट की होती है, वो वहाँ पे मेरे ख्याल से 4 इंच की भी नहीं थी। अंधेरा बहुत था, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, जिसके वजह से टमटम अंदाजे जाने अनजाने में नहर के अंदर चला गया। वो तो गांव वालों का खैर मानिए कि गांव वालों ने नहर के अंदर कूदकर घुसकर उन सभी लोगों की जान बचाई और सही सलामत उन लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे टुक भी बाद में बाहर निकाला गया है। सिंचाई विभाग की और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति इसमें किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? अभी कुछ टाइम पहले एक कार पीलीभीत तरफ से आ रही थी और उसने इतने गाड़ी बचाई है, जो गाड़ी स्लिप खाती हुई बहुत दूर जाके रुकी। उस गाड़ी में भी पूरी फैमिली थी, जिसमें बच्चे भी थे। अगर उसमें किसी की अगर मृत्यु हो जाती, कोई मर जाता, उसकी जिम्मेदारी किस विभाग लेता? और अगर इस पुलिया का निर्माण जल्द से नहीं कराया गया तो हिंदू महासभा ये हाईवे जाम करेगी और इनके खिलाफ मोर्चा बैठा लेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। इसलिए सिंचाई विभाग से अभी भी हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण करवाएं, यहाँ पे सोलर लाइट लगवाएं, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। ये कल्याणपुर कहाँ पड़ता है की जगह पे? से 7 किलोमीटर दूर माधो टांडा रोड पे कल्याणपुर का मुख्य चौराहा है। वहाँ पे एक नहर है और नहर की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले की बिस्वा नगर के एक सामान्य परिवार में जन्मी निगार फातिमा होनहार बालिका ने अपनी लगन से ISSC की परीक्षा में देश में 23वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ ही बिस्वा का नाम रोशन किया है। इनके पिता अतीक अहमद तहसील बिस्वा में संग्रह अमीन के पद में सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार में 4 बहन तथा एक भाई है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देते हैं।
नगर की तमाम संस्थाओं के साथ बिस्वा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुतीलाल वर्मा, आरएन सिंह, उमर अंसारी, रेणु राजपूत, बरखा अधिवक्ताओं ने भी उसे सम्मानित कर बधाई दी। उसके बाद हमें पोस्टिंग मिलेगी, तो पोस्टिंग जो भी मिनिस्ट्री मिले उसके हिसाब से होगी। अच्छा, जो भी आपको जॉब आगे जाके मिलेगा, जिस पद पे आप रहे हैं उस पर सीधे जनता का जुड़ाव तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप जनता की सेवा करने के लिए क्या आपकी कोई लगन है? क्या एक्चुअली बात ये है, अब वो जितना भी काम हो रहा है हमारी कंट्री में वो सारा डेटाबेस है। आप लोग सोशल साइट यूज़ करते होंगे, वो भी डेटाबेस है। आप लोग कपड़े खरीदते होंगे ऑनलाइन, वो भी डेटाबेस है कि मतलब कहाँ की प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो हर काम हमारी कंट्री में जो है ना वो डेटाबेस चल रहा है। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, वो भी डेटा, उसकी भी डेटा है। आप मतलब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो भी डेटा है। हर चीज़ मतलब डेटा से लिंक है और राइसेस भी डेटा से रिलेटेड है। जहाँ डेटा है वहाँ स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ स्टैटिस्टिक्स है और आगे भी जाने के लिए और कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी करने की संभावना है? हाँ, देखिए मैं ट्राई करूँगी IAS के लिए। चलिए, थैंक यू आपको। सीतापुर से सीनू संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।